पूरे शरीर को प्रभावित करा। शरीर को प्रभावित करने के बाद अब आती है आंतरिक शरीर को प्रभावित करने की बारी। तो अभी हम प्राणायाम के माध्यम से आंतरिक शरीर को प्रभावित करेंगे, जिसमें हमारा मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार संतुलित होती है। तो किसी भी एक सुखद स्थिति में बैठ जाएं, पद्मासन, सुखासन या वज्रासन में, और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लें। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें। प्रयास करें कि अगले 15 से 20 मिनट नेत्रों को ना खोलना पड़े। कमर गर्दन सीधी करते हुए 2 से 3 बार गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास करें। अधिकतम श्वास को खाली करें, नाभि को रीढ़ मूल से लगाएं और फिर श्वास भरेंगे तो पेट को फुलाएं अच्छी तरह। The Bluetooth device is connected successfully. इसी को 1 से 2 बार दोहराएं। सारा ध्यान आपकी श्वासों पर लगा दें। श्वासों को सामान्य करें, सामान्य स्थिति में आए। दोनों हथेलियों को पलटकर घुटने पर रखें। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। एक बार गहरी लंबी श्वास भरें और खाली करें। सारा ध्यान अपनी क्रिया में, अपने अभ्यास में लगाएं। फिर से श्वास भरें, मूल बंद लगाते हुए नासिका से श्वासों को झटकना प्रारंभ करें। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक और 60 सेकंड में 60 स्ट्रोक लगाने का प्रयास करें। श्वास ना लें, सिर्फ श्वास को छोड़ने पर ध्यान दें। जब आप श्वास खाली करते हैं तो नाभि रीढ़ से लगती है, और जब नाभि बाहर आती है तो स्वतः ही श्वास अंदर होती है। तो सिर्फ आपको श्वास को बाहर छोड़ने पर ध्यान देना।
थक जाए तो वापस आए, दोबारा श्वास भरें और फिर करें। कमर सीधी रखने का प्रयास करें। चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव बना के रखें। चेहरे की आकृति को ना बिगाड़ें। धीरे धीरे अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आए। अधिकतम श्वास को खाली करते हुए तीनों बंद लगाएं। मूल बंद उदामल को ऊपर की ओर खींचे। उद्यान बंद नाभि को रीढ़ मूल से लगाएं और जलंधर बंद हुडी को कंठकूप से लगाकर रुकें। क्षमता अनुसार रुकें। जब ना रुका जाए तो तीनों बंदों को खोलें। जब हमने बंद लगाए थे तो नीचे से स्टार्ट करा था, मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद। जब हम खोलेंगे तो पहले जलंधर, फिर उद्यान, फिर मूल। इस प्रकार से हम बंदों को खोलते और लगाते हैं। मूल बंद लगाने से हमारे गुदामल की समस्या समाप्त होती है। किसी को सोच में प्रॉब्लम है, बवासीर है, इत्यादि समस्या। और उद्यान बंद से नाभि यानी कि पेट के आसपास के जो दोष है, नाभि के आसपास के, वो दोष समाप्त होते हैं। और जलंधर बंद लगाने से हमारे कंठ के दोष समाप्त होते हैं। तो इन तीनों बंदों का अभ्यास प्रतिदिन करें। कुछ देर प्राणायाम के लाभ को अपने शरीर पर महसूस करें। हाथों की स्थिति यही रहेगी। अगला अभ्यास करेंगे अग्निसार क्रिया का अभ्यास। अग्निसार प्राणायाम भी है और क्रिया भी हम इसको कहते हैं। अग्निसार क्रिया में आपको क्या करना होता है कि आपको अधिकतम श्वास खाली करते हुए नाभि को रीढ़ मूल से लगाना होता है और उसके बाद खाली श्वास में नाभि को अंदर बाहर करना होता है। नाभि का अंकुचन और संकुचन। ठीक है, तो एक बार गहरी लंबी श्वास भरें, तेजी से श्वास खाली करें।
नाभि को चलाएं, अंदर बाहर करें, कम से कम प्रयास करें, 20 बार तो करें। कोशिश करें सिर्फ नाभि को अंदर बाहर करें, बाकी शरीर स्थिर रहे। स्टार्टिंग में 10 बार होगा, फिर 15 बार होगा, फिर 20 बार होगा। इस समय को बढ़ाएं। इस अभ्यास को करने से आपके आमाशय एक्टिवेट होगा, पाचन तंत्र एक्टिवेट होगा, पेट की चर्बी कम होगी, बहुत सारे इसके लाभ। कम से कम 2 से 3 बार इसका अभ्यास करें। श्वास भरें, फिर तेजी से खाली करें। हाथों को पलटवा के रखना यानी घुटनों को पकड़ना, घुटनों को टापना इसलिए करवाया है ताकि आपका शरीर स्थिर रहे। सिर्फ जिस शरीर के अंग की क्रिया है सिर्फ वही इस्तेमाल करें। अभी सिर्फ आपको नाभि को हिलाना है तो सिर्फ नाभि को चलाएं। कंधे बिल्कुल टाइट कर दें, पकड़ के रखें। सभी कर पाएंगे, करो। श्वास भरें, श्वास खाली करें। 2 बार और इसका अभ्यास करेंगे। ओए यहाँ से चलो, चलो यहाँ से। धीरे धीरे वापस आए। वापस आते हुए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और अपनी नाभि मंडल को देखें। बिल्कुल रिलैक्स। पेट पर प्रभाव, इस प्रभाव को कंटिन्यू बनाने के लिए प्रतिदिन कपालभाति के बाद अग्निसार का अभ्यास करें। अगला अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। प्रणाम मुद्रा कहलाती है। दोनों उंगलियां लेफ्ट साइड, अंगूठा राइट साइड। अंगूठे से नासिका को बंद करते हुए उंगलियों से नासिका द्वार खोलते हुए श्वास भरें। अधिकतम भरें, धीरे धीरे भरें। जितना धीरे धीरे हो सकता है उतना धीरे धीरे श्वास भरें। फिर उंगलियों से नासिका द्वार बंद करते हुए लेफ्ट साइड से राइट साइड से नासिका द्वार खोलें और फिर श्वास को खाली करें। जितना समय आपने श्वास भरने में लगाया है उससे ज्यादा समय श्वास को खाली करने में लगाएं। फिर राइट से भरें और लेफ्ट से खाली करें। इस अभ्यास को दोहराएं। प्रभु पंथ प्राण है, साहस सदा ये भान हो। हम सभी ऋषिवंश के ये वंश है। हम सभी ऋषिवंश के वंश है। नीव है प्राचीन नव निर्माण हो। नीव है प्राचीन नव निर्माण हो। सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का।
सब करो, छोटे बच्चे आप भी करो। आपको भी पूरा योगी बनाना है। ध्यान, योग में ध्यान लगाओ, चित्त लगाओ, कपालभाति करो और मन में आत्मा का चिंतन। कपालभाति करो, रुकना नहीं किसी को। पुरुषार्थ है ये सत्य जीवन के, बुर्द आरोहण निरंतर नित नमन गति से। जैसे जानते हो वैसे ही जीना, इसको ज्ञान और पुरुषार्थ कहते हैं। ऐसा नहीं कि जानते तो कुछ करते कुछ, जानने और जीने में भेद ना है। निरंतरता से करो और एक एक, मैंने कहा, शब्द को, भजन के, कीर्तन के एक एक शब्द को सुनते हुए उसी में मन को लगाओ, चित्त को लगाओ तो ध्यान हो जाए। ज्ञान और पुरुषार्थ है सत्य जीवन के, बुर्द आरोहण निरंतर नित नमन गति से। चिर विजय की कामना है, श्रेय पथ का मर्म है, आर्थ संस्कृति की प्रतिष्ठा हम सभी का धर्म है। ध्येय है पावन चरम उत्कर्ष का, हृदय में गुंजित सदा श्रुति गान हो। हम सभी ऋषि वंश के ये वंश है, हम सभी ऋषि वंश के ये वंश है। धीरे धीरे अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए आएंगे वापस। यानी जब लेफ्ट साइड से श्वास बाहर आए तभी आपको वापस आना है अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए। लेफ्ट से शुरू करा था और लेफ्ट से ही श्वास को खाली करते हुए वापस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कुछ क्षण शांत बैठें। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आपका श्वसन तंत्र मजबूत बनता है, फेफड़े मजबूत बनते हैं और आपके शरीर में गर्मी और ठंड जो है उसको संतुलित रखता है। किसी के शरीर में गर्मी ज्यादा रहती है तो उसको गुस्सा ज्यादा आता है, मतलब जैसा शरीर का ताप वैसे ही उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। अगर शरीर में ठंडक ज्यादा है तो वो शांत रहता है। तो ये दोनों चीजों को संतुलित रखता है। ना आपको ज्यादा शांत रहना है, ना ज्यादा लड़ना है, चिल्लाना है। तो ये आसन, ये प्राणायाम आपको दोनों शरीर को ठंड और गर्मी से संतुलित करता है, यानी आपकी शरीर की प्रवृत्ति को नॉर्मल रखता है। एक बार ध्यान का अभ्यास करेंगे। ध्यान में प्रवेश करने के लिए एक बार ओम उच्चारण करें। गहरी लंबी श्वास भरें। ओ। शांत होते हुए मन ही मन ओम का उच्चारण करें। श्वास लें तो ओम, श्वास छोड़े तो ओम। ओम को अपने रोम रोम में बसाएं। इसी बीच एक लघु कहानी मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि फूल को भी नहीं पता उसकी सुबह कैसी होगी, कि मंदिर में जाएगा या शमशान में जाएगा। इसलिए हर समय मुस्कुराते रहें और सबसे हंस के बात करें। एक बार की बात है, एक व्यक्ति का उसके परिवार से झगड़ा हो गया और उसकी वाइफ से भी झगड़ा होके उसका तलाक हो गया। तो न्यायाधीश ने फैसला किया कि इसको अमाउंट देके इस केस को सॉल्व करो, और तलाक हो गया। तो फिर उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर उस केस का फैसला करा और उसके पास सिर्फ 70 पाउंड बचे। 70 पाउंड लेने के बाद
सब कुछ, उसके रिश्ते सब कुछ खत्म हो गए, सिर्फ वही उसके पास बचे थे। तो उसने सोचा कि अब मैं इसका भी क्या करूंगा और जी के भी क्या करूंगा। तो उसके दिमाग में बात आई, चलो सुसाइड कर लेता हूँ, इस जीवन में मेरा कुछ नहीं है। फिर उसने तुरंत ही एक विचार फिर आया कि ये 70 पाउंड बचे हैं, क्यों ना मैं इसको यूज करूं, इसको उड़ाकर फिर मैं सुसाइड करूं। फिर उसने कहा चलो इससे जुआ खेलता हूँ और इसको खर्च कर देता हूँ, उड़ा देता हूँ। वो जुआ खेलने के लिए गया। वहां पर उसने जैसे ही जुआ खेलने के लिए वहां पहुंचा, वहां टेबल पे एक न्यूज़पेपर पड़ा था। उसने न्यूज़पेपर में देखते हुए एक खबर पढ़ी, उसमें लिखा था एक कोयले की खान में जो डायमंड या सोना निकलता है, वहां पर गवर्नमेंट ने इसकी नीलामी का फैसला किया है कि वहां पर कुछ नहीं निकला। तो उसने कहा क्यों ना इसी की नीलामी में जाए, सुसाइड तो करनी है, क्यों ना अपनी किस्मत को एक बार यहाँ पर देख लेता हूँ। तो वहां जाता है, उसी दिन वो लास्ट डेट होती है और उस नीलामी में वो पहुंच जाता है। तो नीलामी जब हो रही होती है तो इत्तेफाक से वो जो बोली लगाता है, उस बोली में उसको वो कोयले की खान मिल जाती है और वो कोयले की खान का मालिक हो जाता है। तो अभी दिन बाकी था, वो कोयले की खान का मालिक बन चुका था। और जो कोयले की खान की खुदाई चल रही थी वो रुकी हुई थी और वो वर्कर भी वहीं थे। उन वर्करों ने कहा कि अब आप इसके मालिक हैं, तो आप बताएं कि हमें इसको और खोदना है या हम यही काम छोड़कर चले जाएं, अभी हमारा पूरा दिन बाकी है और हमें इसका पैसा मिला हुआ है। तो उसने सोचा नहीं, अभी दिन बाकी है, कोई बात नहीं, आप आए हो तो और गड्ढा खोदो, जब तक आपका ड्यूटी का समय है वो ड्यूटी अपनी पूरी करो। तो फिर वो वर्कर उसको गड्ढा खोदने में लग गए। तो उन्होंने करीब 3 फुट गड्ढा खोदा और वहां से सोना या डायमंड की खान में से वो निकल गया। यानी कि वो उस कोयले की खान का मालिक जो था अरबपति बन गया। उसमें से डायमंड और सोने की खान में से सोना निकला। यानी कि 3 फुट गड्ढा खोदते ही उसका सोना निकल गया। जो सरकार काफी समय से लगी हुई थी उस खान में, उनको कुछ नहीं मिला और उसको फिर वो मिल गया, यानी कि वो व्यक्ति करोड़पति अरबोपति बन गया। तो इसी प्रकार किसी ने फिर उस व्यक्ति से पूछा कि मौत और जिंदगी में कितना फासला है, तो उसका जवाब था सिर्फ 3 फुट का। यानी कि इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपनी जिंदगी को अच्छी तरह जिए, हंसकर जिए। पता नहीं किस पल वो समय आ जाए कि हमारी लाइफ बदल जाए। यही एक छोटी सी कहानी थी, इस कहानी को सब अपने जीवन में उतारे। सारा ध्यान अपने दर्शन केंद्र पे ले जाएं। दोनों आईब्रो के मध्य तिलक बिंदी वाले स्थान पर कुछ क्षण वहां देखें। अपने परम पिता परमात्मा के दर्शन करें, माता पिता के दर्शन करें। कोई दुख है, कष्ट है, उनसे कहें, सब दूर हो जाएंगे। अंत में एक संकल्प लें कि आप प्रतिदिन योग से जुड़ेंगे, नियमित योग करेंगे और प्रतिदिन किसी भी एक व्यक्ति से योग पर चर्चा कर उसको योग करने के लिए प्रेरित करेंगे। ध्यान से वापस आने के लिए एक ओम उच्चारण की ध्वनि, गहरी लंबी श्वास भरें। ओम। प्रार्थना और शांति पाठ सब एक साथ लयबद्ध। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु,
सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिवन्दना मृत्योर्मोक्षेयमावृता। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्ति औषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरिति। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण शांत रहें, किए गए पाठ का मानसिक अवलोकन करें। दोनों हाथ उठाएं, प्रभु को नमन करें, हाथों में घर्षण करें। अधिकतम ऊष्मा ऊर्जा का वाहन 1.5 घंटे की साधना का प्रसाद आपके हाथों में। इस ऊष्मा को अपने चेहरे पे धारण करें, सिर पे धारण करते हुए संपूर्ण शरीर पे लगाएं। दुख दर्द वाले अंग पर अवश्य लगाएं। एक बार फिर से घर्षण करें, अधिकतम रगड़ें तेजी से। और अब हथेलियों की गद्दी को अपने आंखों पे रखें, नेत्रों पे रखें, गर्माहट को महसूस करें और धीरे से हाथों को नीचे लाएं। उंगलियों के छिद्र में से प्रकाश को देखते हुए पलकों को सहलाएं और धीरे से ही नेत्रों को खोलें। आप सभी को प्रणाम, धरती माता को प्रणाम। आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मस्त रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ चलते हैं आदरणीय सर के पास। ओम जी। हरिओम जय। नमस्कार आप सभी को। आज की सुंदर साधना आज की टीम के द्वारा लक्ष्मी पांडे जी के द्वारा प्रारंभ किया गया, आरती जी के द्वारा मध्य में और रवि जी के द्वारा समापन। बहुत बढ़िया साधना रही और रवि जी के लिए तो तालियां भी बजवाना चाहूंगा। तालियां बजा दीजिए, फिर पूछना किस लिए। कि रवि जी का पूरा समर्पण जो है दोनों हस्बैंड वाइफ का योग के प्रति है। जैसा कि आप पीछे देख भी रहे होंगे कि ऑफलाइन केंद्र भी चल रहा है, ऑनलाइन भी आप साधना करा रहे हैं और दिन भर भी मुझे लगता है योग के बारे में ही सोचते रहते हैं। ठीक है ना? तो बहुत बढ़िया योगमय जीवन बना लिया आपने और छोटी सी उम्र में, बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, फिर भी दोनों हस्बैंड वाइफ योग के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से लगे रहिए, साधना करते रहिए, कराते रहिए, लोगों का मार्गदर्शन करते रहिए, सहयोग करते रहिए, योग के प्रति आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत बढ़िया। और एक सुंदर कहानी भी रवि जी ने हमारे साथ शेयर की। और जीवन में निराश मत हो, ना जाने किस वक्त किस्मत खुल जाए आपकी। सोने की कोयले की खान में से हीरा निकल आए। ठीक है ना? 3 फुट नीचे खोदने के बाद जहां सब निराश हो गए थे, आप थोड़ा और आगे बढ़िए। ना जाने आपके जीवन में भी जो कोयले की खान चल रही है वो थोड़ा और प्रयास करने के पश्चात हीरे के रूप में बदल जाए और आपका जीवन बिल्कुल प्रकाशमय हो जाए, चमक जाए। ऐसा ही प्रयास करें, इसलिए निराश मत हो कभी भी जीवन में। और एक शिकायत करना चाहूंगा
पद्मासन लगाने की जैसी बात की जाती है ना, हम लोग जल्दी से टांगे फोल्ड कर देते हैं, फटाफट, कोशिश ही नहीं करते। तो सभी से अनुरोध है, क्योंकि आज मैंने ये चीज जांची, चेक करी, मैं सोच रहा था उस वक्त टोकूं कि जे पद्मासन लगाइए आप, टांगे सीधी थी, उसके बाद बस फोल्ड करके बैठ गए आराम से, जैसे किसी ने देखा ही नहीं। ठीक है ना? तो आप रोज यही सोचिए, जब भी पद्मासन लगाने को कहा जाए तो ये सोचिए आपको कोई देख रहा है कि जी मुझे पद्मासन लगाना ही लगाना है, कोशिश जरूर करनी है। ये सोच करके कि लगेगा ही नहीं, अरे भाई आधा लगा लो, पूरा मत लगाओ, आधा लगा लो, लगाओ तो सही, पहले एक तरफ से लगा लो, फिर दूसरी तरफ से लगा लो, आधा आधा ही थोड़ी देर सही, है ना, एक अच्छी पोजीशन बन जाती है। ठीक है, तो ऐसा आप करें। तो और अधिक बातें ना करते हुए, होली का भी पर्व आज से, जैसे कि लक्ष्मी जी ने बताया, मुझे नहीं मालूम है कि आज से होली का पर्व भी प्रारंभ हो गया, तो होली की शुभकामनाएं भी आज से, और जब तक होली समाप्त नहीं होती प्रत्येक दिन हम आपको देते रहेंगे। सर जी और हमारी कल आज से शुरू हो होली गई की है। शुभकामनाएं आप सभी को। और कल शनिवार के दिन भगत सिंह कॉलोनी योग केंद्र में शाम को 2 बजे के बाद, 3 बजे के बाद योग का, सॉरी, होली का कार्यक्रम है। तो आप सभी आमंत्रित हैं, जो भी वहां पहुंच सकता है वहां पर आइए। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आज की साधना को यहीं पर विराम देते हैं। और अगर विष्णु जी हैं तो विष्णु जी समापन करा दें। नहीं सर, वो नहीं है, तो विष्णु जी आज वो बाहर थोड़ा बैग में जाने लगे अब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो आज की साधना को यहीं पर विराम देते हैं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।